पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। सीरिया में अंतरिम सरकार के सुरक्षा बलों और पूर्व राष्ट्रपति बशर असद के समर्थकों के बीच हुई झड़पों में अब तक 1130 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 830 आम नागरिक शामिल है। ये जानकारी ब्रिटेन की एक युद्ध निगरानी संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने दी है। इस बीच सीरिया की अंतरिम सरकार ने सोमवार को असद समर्थकों के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान को खत्म करने की घोषणा कर दी। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने कहा है कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि झड़पों और हत्याओं की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाई जाएगी। सीरिया की नई अंतरिम इस्लामिक सरकार देश में अपनी सत्ता मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही वे पूर्वोत्तर में कुर्द समुदाय और दक्षिणी सीरिया में ड्रूज समुदाय के साथ राजनीतिक समझौते करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल हसन अब्देल गनी ने कहा है कि असद के वफादारों के लिए हमारा संदेश साफ और स्पष्ट है। अगर आप वापस लौटते हैं तो हम भी लौटेंगे। आप अपने सामने ऐसे लोगों को पाएंगे जो पीछे हटना नहीं जानते और जो उन लोगों पर दया नहीं करेंगे जिनके हाथ निर्दोष लोगों के खून से रंगे हैं। अब्देल गनी ने कहा कि सुरक्षा बल, स्लीपर सेल और पूर्व सरकार के वफादारों के विद्रोह से निपटने के लिए आगे भी सतर्कता बरतेंगे। सरकार की जवाबी कार्रवाई से उग्रवाद पर काफी हद तक काबू पा लिया गया, लेकिन व्यापक अल्पसंख्यक अलावी समुदाय को निशाना बनाकर जवाबी हमला करने के फुटेज सामने आए हैं। अंतरिम सरकार सुन्नी इस्लामिक समूह हयात तहरीर अल शाम के सदस्यों से बनी है, जिसने दिसंबर में विद्रोह का नेतृत्व किया था और असद को उखाड़ फेंका था। असद परिवार अलावी है। इस बीच जॉर्डन ने अम्मान में एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सुरक्षा, पुनर्निर्माण और शरणार्थी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तुर्की, इराक, लेबनान और सीरिया के अधिकारियों ने भाग लिया। गुरुवार को शुरू हुई झड़पों ने सीरिया की नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। 3 महीने पहले विद्रोहियों ने बशर असद को सत्ता से हटाकर नई सरकार बनाई थी। सरकार का कहना है कि वे असद की बची हुई सेना के हमलों का जवाब दे रहे हैं और इस बढ़ती हिंसा के पीछे व्यक्तिगत कार्रवाइयों को जिम्मेदार ठहराया गया। शुक्रवार को सरकार के प्रति वफादार सुन्नी मुस्लिम बंदूकधारियों द्वारा असद के अल्पसंख्यक अलावी संप्रदाय के सदस्यों के खिलाफ शुरू की गई बदला लेने वाली हत्याएं हयात तहरीर अल शाम के लिए एक बड़ा झटका है। ये वही गुट है जिसने पूर्व सरकार को उखाड़ फेंकने का नेतृत्व किया था। अलावी दशकों से असद के समर्थन आधार का एक बड़ा हिस्सा थे। अलावी गांवों और कस्बों के निवासियों ने द एसोसिएटेड प्रेस से उन हत्याओं के बारे में बात की जिसके दौरान बंदूकधारियों ने अलावी लोगों को, जिनमें से ज्यादातर पुरुष थे, उनको सड़क पर या उनके घरों के दरवाजे पर गोली मार दी गई।